दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। और प्रॉफिट एंड लॉस की हम लोग जो क्लास करेंगे वो आज हमारी क्लास होगी कौन सी, तीसरी। इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस को कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को देख रहे हैं या मेरे चैनल को देख चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे मेरे चैनल को शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं उन लोगों के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, ठीक है। आइए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राम गंगवार और मैं आपकी क्लास कराने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास को। कुछ बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उनकी प्रॉब्लम को देख लेते हैं। आगे से मैं एक क्लास बता दूंगा जिसमें बस डॉट सेशन हुआ करेगा हम लोगों का, जिसमें जितनी प्रॉब्लम्स हुआ करेंगी उन प्रॉब्लम्स को मैं क्लियर कराया करूँगा। मैं आपको बता दूंगा किस दिन मैं आपको वो क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो हम लोग करा रहे हैं, आगे से डॉट सेशन हम लोग बिल्कुल अलग कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों की उन समस्याओं को करा दे रहा हूँ जिन्होंने पूछा है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा है परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज के 59 और 60 नंबर क्वेश्चन, और बुक है उनकी SD यादव, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन पूछे हैं? परसेंटेज का 59 एंड 60 नंबर क्वेश्चन पूछा है। कौन सी किताब से पूछा है? SD यादव से पूछा है। तो वो बच्चा जब देख रहे हैं या अन्य लोग भी देखें तो इसको अच्छे से देख करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। 59 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 3 व्यक्ति हैं जिनकी आय में ABC का योग दिया है उसने 72,000 रुपये। 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। उनकी आय का योग, उनके वेतनों का योग कितना है? 72,000 रुपये। और उनके खर्च में उसने परसेंटेज के रूप में दे रखा है। एक का खर्च है 80%, दूसरे का है 85% और तीसरे का है 75%, ठीक है। ये खर्च दिया हुआ है 80%, 85% और 75%। यहाँ पर एक्सपेंडिचर के साथ साथ उसने हमें कुछ सेविंग भी दी है, कुछ बचत भी दी है। और बचत किस रूप में दे रखी है उसको भी समझ लीजिए। 8:9 अब देखिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। आपके पास यदि किताब है तो उसको खोल करके देख लीजिए। SD यादव परसेंटेज का 59 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए उन्होंने कहा है कि 3 व्यक्ति ABC के वेतनों का योग 72,000 रुपये है तथा उनका खर्च 80%, 85% और 75% क्रमशः है तथा उनकी बचत में क्रमशः 8:9:20 का अनुपात है। तो A का वेतन ज्ञात करें। अब देखिए हमें क्या करना होता है। ये खर्च दिया हुआ है। आप जानते हैं कि परसेंटेज में वैल्यू जब आपको मिल जाती है, एक वैल्यू कोई आपको मिल जाती है तो तीनों वैल्यूज आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप यहाँ जानते हैं कि आपका जो आय है वो कितनी होती है? 100%। यदि 100% में से एक व्यक्ति कितना खर्च कर लेता है? 80% खर्च कर लेता है तो इसकी सेविंग कितनी होगी? 20%। इसकी सेविंग कितनी होगी? 15%। और इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 25%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी व्यक्ति 100% कमाता है, 80% उसने खर्च किया है तो 20% सेविंग करेगा, 85 खर्च करेगा तो 15% सेविंग करेगा, और यदि 75% खर्च करेगा तो 25% सेविंग कर लेगा, ठीक है। अब देखिए ये रेशियो और ये रेशियो आपस में कैसा हो रहा है? बराबर हो रहा है। परसेंटेज में बात करें तो 20%, 15% और 25% बचा रहा है। यदि अनुपात में बात करेंगे तो 8:9:20 के रेशियो में बचा रहा है। तो मैं बहुत शॉर्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊँगा। समझिए, ए जो है अपनी आय का, उसकी आय कितनी है? तो ए की आय हम सपोज कर लेते हैं कि X रुपये है। ए की आय सपोज कर लेते हैं P रुपये है। या ए की आय हम सपोज करते हैं कि ए की आय A रुपये ही है, ठीक है। तो ए की आय यदि A रुपये है तो इसमें से कितना बचा रहा है? 20%। कितना बचा रहा है? 20%। 20% की आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं कितनी होगी? 1/5, ठीक है। तो 1/5 होगी। और कितना वो बचत कर रहा है अनुपात के रूप में? 8 के अनुपात में। तो कितना हो गया? 8×5 = 40। तो ए की इनकम निकल आई है 40। अगर हम बी की यहाँ पर बात करें तो बी के बारे में आप देखिए, आप एक लाइन में भी कर सकते हैं इसको। वो कितना कर रहा है? 15%। और 15% की मीनिंग कितनी होती है? आप जल्दी से मुझे बताएं।
15% की मीनिंग कितनी होती है, 5 3 15, 5 20 हम 3/20, ठीक है, कर लेंगे ना, अलग से करने की ज़रूरत नहीं, 3/20। और वो कितनी सेविंग कर रहा है, 9, तो 3 3 जा 9, और वी की सेविंग कितनी हो जाएगी आपकी, 20 3 60, तो वी की भी सेविंग आपको यहाँ से मिल गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सी की सेविंग की, सी की आय की। तो सी क्या करता है, 25%, और 25% की मीनिंग होती है 1/4, और इसका मान क्या होगा 20, कितनी बचत करता है 20, तो कितना हो जाएगा 80। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझिए, ए अपनी आय का 1/5, 20% की मीनिंग कितनी होती है 1/5, इसकी मीनिंग होती है 3/20, और इसकी मीनिंग क्या होती है 1/4। इनकी फ्रैक्शंस वैल्यू आने आपको नोट कर दी हैं। तो ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, और अनुपात में कितना बचा रहा है 8 यूनिट, तो 8 पंजे 40। बी अपनी आय का कितना बचा रहा है 3/20, और इसका मान कितना है 9 के बराबर, तो कितनी आय हो गई 60 यूनिट। सी अपनी आय का 1/4 भाग बचा रहा है, जो कितने के बराबर 20 के, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 80 यूनिट, ठीक है। अब देखिए ए, वी और सी की आय मुझे प्राप्त हो रही है। ए की आय है 40, वी की आय है 60, और सी की आय कितनी है 80। तो देखिए इसको मैं कट कर दूंगा, और मुझे क्या प्राप्त होगा 20 दूनी 20 तियाँ 20 चौक, तो 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ऊपर से यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ इरेज करके मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। तो उसने क्या किया, ये उसकी इनकम हो गई 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट इज इक्वल टू कितना है 72,000, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 8,000। एक ही आय उसने पूछी है, तो क्या करेंगे, ए को हम 8,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक ही आय कितनी हो जाएगी 16,000, ठीक है। लाइट गई हुई है, अभी बस इन्वर्टर ऑन होगा, और अभी आपको मैं क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। इन्वर्टर ऑन कर देना। ठीक है, तो क्या था यहाँ पर, हम लोगों ने आय का अनुपात देखा 2:3:4, कितनी हो गई 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट बराबर आय का योग कितना है 72,000, तो 1 यूनिट का मान 8,000 होगा। ए का मान पूछा है तो 2 यूनिट से गुणा कर दो, 3 से पूछे तो 3 यूनिट, बी को पूछे 3 यूनिट से, और सी को पूछता है तो 4 यूनिट से। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा था। अब आप जितना चाहें उतना छोटा इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने साथ साथ आपको क्वेश्चन भी लिखा है। वैसे आप जानते हैं डायरेक्ट यदि इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, समझिए, मैं डायरेक्ट भी करा दे रहा हूँ। देखिए ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ए की कितनी बचत है 20%, उसकी मीनिंग होती है 1/5, तो 1/5 की मीनिंग आप जरा मन में सोचिए, 1/5 की मीनिंग कितनी यूनिट हो रही 8 यूनिट, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। बी का मान कितना था 3/20 था, तो इसकी यूनिट कितनी थी 9 थी, 3 3 जा 9, और 20 3 60 हो जाएगा। सी का मान कितना था 1/4 था, ठीक है, 20 था, तो ये 80 हो गया। आपका एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को इतना बड़ा किया था, ठीक है। आगे आप जानते ही कर लेंगे। आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। वो कहता है कि शेष का है, हाँ, कि ए ने अपनी कुल आय का 1/4 भाग 3% पर, अगला क्वेश्चन है शेष का 2/3 भाग 5% पर, और शेष बचे भाग को वह 10% पर, सॉरी 11% पर देता है, तो उसे कुल कितने % लाभ हो रहा है। समझिए, पहले उसने 1/4 कहा है, 1/4 कहा, फिर उसने कितना कहा 2/3 कहा है। पहले उसने 1/4 का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किताब से, 60 नंबर क्वेश्चन है ये। 1/4 कहा है, फिर उसने 2/3 भाग कहा है। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करें, एलसीएम ले लें, और एलसीएम कितना होगा 12 होगा। लेकिन जब बात परसेंटेज की करें तो एलसीएम के साथ साथ परसेंटेज वैल्यू भी इसके साथ जोड़ें, और ये मान कितना हो जाएगा हमारा 1200 हो जाएगा। इसका जब मैं 1/4 भाग लूँगा
और 1/4 कितना होगा इसका 300 होगा। अब उसने शेष की बात यहाँ पर की है, तो यहाँ से यदि मैं देखूँगा तो शेष कितना रह जाएगा मेरा, देखिए शेष कितना हो जाएगा, 12 में से 300 जाएगा तो शेष कितना होगा 900 होगा। शेष कितना होगा यहाँ पर 900, और 900 का मैं कितने पार्ट लूँगा 2/3 पार्ट में यहाँ पर 900 का लूँगा। शेष नहीं कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ कि शेष कह रहा है, शेष नहीं कह रहा है, 3 चौक शेष नहीं कह रहा है, ठीक है, उसी में से चाहिए उसको, शेष नहीं कह रहा है, तो इसमें से कितना चाहिए उसे 2/3 भाग चाहिए, तो 3 चौक 4 दूनी 800 यहाँ हो जाएगा, और शेष कितना बचेगा हमारे पास में, शेष हमारे पास बचेगा 100 यूनिट। अब समझिए, कहता है कि टोटल जो धन है उसका 1/4 भाग वो यहाँ खर्च करता है, कितने % पे खर्च करता है 3% पे खर्च करता है, ठीक है। 2/3 भाग शेष उसने नहीं कहा है, शेष कहते तो घटा लेते, तो 2/3 भाग कितना हुआ 3 चौक 12, 400 आएगा, 4 दूनी 800, ये वो खर्च करता है 5% पर। वो कहता है शेष बचे धन को 300 यहाँ खर्च किया, 800 यहाँ खर्च किया, कितना खर्च हो गया उसका 1100, टोटल कितना सपोज किया हमने 1200, कितना शेष रह जाएगा 100। वो कहता है इसको मैं खर्च कर लेता हूँ 11% पे, तो 300 का 3% निकाल लेंगे, 300 का 3% आप याद कर लेंगे और कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसी 800 का 5% कितना होगा 40 होगा, और 100 का 11% कितना होगा 11 होगा। तो यहाँ देखिए उसे कुल कितना मिल रहा है, 9, 11, 20, 40, 60 यूनिट उसे प्राप्त हो रहा है लाभ के तौर पर, 60 यूनिट उसे प्राप्त हो रहा है। कहाँ से मिल रहा है 1200 से। वो कहता है टोटल परसेंटेज लाभ उसका कितना है, तो 100 से इसको काट देंगे और 12 पंजे 60, तो उसे कितना मिलेगा यहाँ पर 5% लाभ प्राप्त होगा। तो ये थे परसेंटेज के दोनों क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछे थे। अगला है एक किसी और बच्चे का जो कि क्वेश्चन है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के SD यादव का तीसरा क्वेश्चन है जो बच्चे ने पूछा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यापारी ने, मैंने पूरा नोट किया है, एक व्यापारी ने 140 अलमारी नीलामी में खरीदी, उनमें से 80 अलमारी 4,000 रुपये के लाभ पर और शेष को उसने 1200 की हानि पर बेच दिया। उसे 10% का कुल लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए जो 140 अलमारी हैं, जो 140 अलमारी हैं उन पर लाभ कुल कितना हो रहा, अगर देखा जाए तो कुछ लाभ हो रहा है 400 का और हानि कितनी हो रही है 1200 की, तो हमारे पास लाभ कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जो अलमारी हमने बेची तो कुछ अलमारियों पे हमने 1200 रुपये की हानि प्राप्त की, जबकि कुछ अलमारियों पे हमने 4000 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो देखा जाए तो कुल मिला के हमें 2800 रुपये का लाभ हो रहा है। अब जो अलमारियां हैं हमारी जो भी हमने खरीदी थी उस पर हमने क्या किया 10% का लाभ लेके बेच दिया। कितने का लाभ लिया 10% का। तो यदि मैं इसको 10% 110 नहीं करूँगा, यहाँ क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ लाभ की बात कर रहा हूँ, मैं विक्रय मूल्य की बात नहीं कर रहा हूँ। 10% लाभ पर बेचूंगा, अगर बेचूंगा तो 110% पर, और लाभ लूँगा तो मात्र 10%। बेचने की कीमत मुझे नहीं दी है, ये वाली जो है मेरे पास ये लाभ के रूप में है, ये मेरा विक्रय मूल्य नहीं है, ठीक है। ये मेरा क्या है 2800 रुपये लाभ है, 1200 रुपये मैंने हानि पाई है, 400 रुपये मैंने लाभ पाया, तो कुल लाभ मैंने कितना पाया 2800। तो लाभ बराबर क्या होगा लाभ होगा। इसका मतलब CP यहाँ से निकल के कितना आ गया, CP आ जाएगा मेरा 28000। अब प्रत्येक वस्तु का यदि मुझे CP चाहिए, कितने का, प्रत्येक वस्तु का यदि मुझे CP चाहिए तो क्या होगा 28000 बटे कितनी वस्तु थी 140, और मैं इसे काट दूंगा तो मुझे प्रत्येक वस्तु का CP कितना आएगा 200 रुपये। एक बार दोबारा रिवाइज करा दूँ, समझिए। कुछ वस्तुओं पर मैंने 4000 रुपये का लाभ लिया, कुछ वस्तुओं पर मैंने 1200 रुपये की हानि ली है, तो कुल मिला के मुझे 2800 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है ये मेरा बेटा प्रॉफिट है, समझना, ठीक है। क्या है ये प्रॉफिट है। तो अब उसने क्या कहा टोटल जो वस्तु थी उसका जो भी क्रय मूल्य था, क्या क्रय मूल्य था CP मैंने सपोज कर लिया, उस पर मैंने 10% लाभ लिया है। ये क्या है मेरा लाभ है, और ये क्या है 10% मेरा लाभ है। अगर मैं इसको ये लगा देता, कुछ बच्चों के मन में आता भी होगा कि यार इसको ये कोई नहीं लगा रहे हो, तो ये बात गलत है। और ये बात क्यों गलत है, ये बात क्यों गलत है, क्योंकि अभी हमारा विक्रय मूल्य बन रहा है, इसके सामने हमें क्या लाना होगा विक्रय मूल्य लाना होगा, जो कि हम नहीं जानते हैं, ठीक है। इसलिए गलत है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर सिर्फ लाभ को लगाएंगे 2800, और हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें पर वस्तु की कीमत निकल आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक पुराना वाला
अब देखिए जो बच्चों ने प्रॉब्लम्स थी, जो डॉटेड्स थे बच्चों की, मैंने वो बता दिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगले टॉपिक को। मैंने एक शीट बनाई है, इस शीट को मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा आपके लिए, ठीक है। ये शीट मैंने आपको नोट किया है हाथों से क्वेश्चन के बारे में, कुछ अच्छे लेवल के, कुछ ठीक क्वेश्चन हैं, फिर भी आप अपनी प्रॉब्लम को पूछते रहिए। तो ये मैंने शीट तैयार की है आप लोगों के लिए, आज मैं इसी शीट को सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा। देखिए यहाँ जो कीवर्ड हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कैसी है हमारी, सेम है। इसको हमें ध्यान रखना होगा, जो सेलिंग प्राइस है वो कैसी है, सेम है। और जब भी ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है तो क्या लगाते हैं, तो लगाते हैं हम लोग सक्सेस रेशियो। और उसने क्रमशः 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 10% लॉस और 12.5% उसने प्रॉफिट पाया, ठीक है। तो देखिए 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5/6। 5 की वैल्यू 1 बढ़ा के कितने में बेच देगा, 6 में बेच देगा। 10% लॉस की मीनिंग 1/10, तो 10 की वस्तु 9 में बेचेगा क्योंकि उसे लॉस हो रहा है। और यहाँ इसकी मीनिंग होती है 1/8, तो 8 की वस्तु प्रॉफिट में बेच रहा है, 1 में, तो कितने में बेचेगा, ये 9 में बेचेगा। ये हो गए सबके विक्रय मूल्य। अब समझिए, हाँ एक कीवर्ड हमारा क्या था यहाँ पर कि इनके विक्रय मूल्य सबके कैसे हैं, समान है। ये वस्तु हमने खरीदी थी और ये वस्तु हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और विक्रय मूल्य तीनों के कैसे हैं, समान है। जबकि यहाँ पर तीनों के विक्रय मूल्य कैसे, असमान है। तो क्या करेंगे, तीनों के विक्रय मूल्य समान करेंगे। और समान करने का तरीका आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने बताया था कि जिस वैल्यू को समान करना है, किसको समान करना है, विक्रय मूल्य को समान करना है, उनका एलसीएम ले लीजिए। और इनका एलसीएम कितना होता है, 18। तो 6 3 18, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। अब देखिए, तो 3 पंजे 15, 3 छक 18, 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 और 18। देखिए मेरी बात आप समझें, यहाँ पर क्वेश्चन ने जो कीवर्ड दिया है वो क्या दिया है कि प्रत्येक के विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान है, समान मूल्य पर तीनों को वह बेचता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 15 की वस्तु 18 में बेचूंगा, 20 की वस्तु भी 18 में बेचूंगा और 16 की वस्तु भी कितने में बेचूंगा, 18 में बेचूंगा। तीनों के विक्रय मूल्य मेरे कैसे हो गए हैं, समान हो गए, ठीक है। तो कुल विक्रय मूल्य मेरा यहाँ पर कितना है, 54 है। जबकि यहाँ पर 16, 15, 31 और 20 51 है। जबकि मैं वस्तु को खरीद कितने की रहा हूँ, 51 में खरीद रहा हूँ। अब समझिए 51 रुपये की वस्तु खरीद के मैं कितने यूनिट में बेच रहा हूँ, 54 यूनिट में बेच रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से कितने यूनिट का लाभ हो रहा है, 3 यूनिट का मुझे यहाँ से लाभ हो रहा है नहीं। तो उसने कहा पूरे सौदे में मुझे 900 रुपये का लाभ हुआ और मुझे लाभ कितने का हो रहा है, 900 का। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 3 3 900। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, उसमें कहा सीपी बताइए। तो सीपी बच्चों देखो कितने यूनिट है मेरे पास, 51 यूनिट मेरे पास सीपी है। 1 यूनिट का मान कितना है, 300 है। तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 पंजे 15। और बेटा इसका मान जो होगा वो कितना होगा, 15,300 तीनों यूनिट का मान हो जाएगा। फिर से समझो, उसने कहा कि 3 वस्तु में बेचता हूँ, तीनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान। जब भी इस प्रकार का कीवर्ड आप यूज करें कि विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सक्सेस रेशियो से लगाइए, आपका बहुत इजीली अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 20% प्रॉफिट 1/5, 10% लॉस 1/10, 12% प्रॉफिट 1/8। लाभ की बात करें तो 5 की वस्तु 1 बढ़ा के बेचेंगे, 6 में बेचेंगे। 10 की वस्तु 1 बढ़ा के बेचेंगे, 9 में बेचेंगे। और 8 की वस्तु बेटा 1 बढ़ा के बेचेंगे तो 9 में बेचेंगे। यहाँ पर लॉस है तो 10 की वस्तु 1 कम करके बेचेंगे क्योंकि हानि में बेच रहे हैं। तो ये 6 में बेचा, ये 9 में बेचा, ये 9 में बेचा। उसने कहा है कि तीनों के विक्रय मूल्य बेटा कैसे हैं, समान है। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हुआ, 18 हुआ। तो इसको भी 18 बनाना, 3 छक 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18। इस प्रकार से हम तीनों के क्रय विक्रय मूल्य करेंगे। विक्रय मूल्य तीनों के समान कर लेंगे। कितना आ गया, 54। क्रय मूल्य कितना है, 51। कितने यूनिट का बेटा फ़ायदा हो रहा है, 3 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है। और तीनों यूनिट कितने के बराबर है, उसने दे रखा कुल लाभ में 900 रुपया है, 1 यूनिट का मान इतना है। अगर वो कहता कि पहली वाली वस्तु जो कि लाभ पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य बताएं, तो इसको आप कितने से गुणा करते, 15 से। और 15 3 4500 रुपये आपका निकल आता, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम आपको क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कराएंगे। अब क्वेश्चंस के देखिए लेवल चेंज हो गए हैं। अब
पुराने वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जो इजी मैटर रहता था अब वो नहीं पूछा जाता है। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो गया है, तो जटिल लेवल के क्वेश्चंस ही अब पूछे जा रहे हैं। इसलिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक या अन्य क्वेश्चन की तरफ ना भागें। पहली वाली जो मैंने सीट आपको करवाई, इसमें 60-70 क्वेश्चन होंगे, उसमें सब बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, उनको आप कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो आप बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, मैं आपका तुरंत सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं प्रत्येक को 1840 रुपये में बेचा। यहाँ भी तुरंत आप समझिए, उसने कहा प्रत्येक को 1840 रुपये में बेचा। इसका मतलब क्या है, एसपी जो है वो कितना हो गया, 1840 है, और एसपी बेटा कैसा है, प्रत्येक को एक समान रेट में बेच रहा है, तो दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान है, ठीक है। फिर वो कहता है यदि उसे 15% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु को इस प्रकार से बेचे कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो, तो दोनों के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करो। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया ये। कहता है कि पहली वस्तु को मैं बेच रहा हूँ 15%, कैसे, प्रॉफिट पर, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, 3/20, ठीक है। इसका मान क्या होगा, 20 की वस्तु मैं कितने में बेचूंगा, बहुत इजी से सॉल्व होगा। वो कितना जटिल क्वेश्चन आपको लग रहा है, जबकि बहुत इजी है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इस सीट को नहीं प्राप्त किए हैं, तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर जाइए। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, मिशन एकेडमी NVJ, ठीक है। आपको नीचे दिया भी रहता है, मिशन एकेडमी NVJ @ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से पहले सीट को लीजिए। इस सीट को लेने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को देखिए, तभी आपको क्लियर होगा। फिर उसने कहा है, कह रहा है कि 20 की वस्तु 3 रुपये बढ़ा के बेच दें, कितने में बेच दें, 23 में। और वो क्या कहता है कि विक्रय मूल्य कितना है, दोनों का समान है। विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का समान है। तो कहता है दूसरी वस्तु को वह इस प्रकार बेचे कि उससे न लाभ हो न हानि हो, तो दोनों के क्रय मूल्य मतलब देखिए, कहता है कि दूसरी वस्तु को, इस वाली वस्तु को अब कितने की खरीदी अभी तक तो नहीं जानते, लेकिन एक बात जानते हैं कि इस प्रकार से इस वस्तु को बेचें कि पूरे सौदे में ना हमें लाभ हो और ना हमें हानि हो। अब बताते यहाँ पर समझिए, ये वस्तु 20 रुपये की थी, 23 में हमने बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 3 रुपये की हम हानि पा जाएँ। यहाँ पर कितने यूनिट का फ़ायदा हो रहा है, 3 यूनिट का। अगर हम 3 यूनिट की हानि कर लें, तो पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि। समझिए, 20 की वस्तु मैंने 3 बढ़ा के बेची, तो 26 की वस्तु मैंने 3 घटा कर बेच दी। तो यहाँ तो मुझे 3 यूनिट का फ़ायदा हुआ, तो यहाँ पर मुझे 3 यूनिट का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे सौदे में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 23 46 46 हो जाएंगे, और 20 और 26 कितना हो गया, 46 हो गया। तो पूरे सौदे में कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। अब देखिए, प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 1840 है। चाहे बेटा इसको ले लीजिए, 23 यूनिट बराबर 1840 ले लो, चाहे इसके 23 यूनिट के बराबर 1840 ले लो। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 23 8 और 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, 80। अगर आपसे कहता कि प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 80 से गुणा अलग अलग दोनों को कर लेते। वो कहता लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 20 को गुणा कर देते। वो कहता हानि वाली वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो आप 80 से गुणा इसको कर देते। लेकिन उसने कहा है आपको क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ CP, दोनों वस्तुओं के मूल्य में अंतर चाहिए। कौन से मूल्य में, क्रय मूल्य के। तो कितना अंतर है, 26 में से 20 जाएगा 6 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान 80 है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 400। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। 15% लाभ पर मैंने बेची, तो 20 की वस्तु 3 बढ़ा के मैंने 23 में बेची। वो कहता है दूसरी वस्तु को इस प्रकार से बेचिए कि पूरे सौदे में, इस पूरे सौदे में न लाभ हो न हानि हो। तो पहली वस्तु को यदि मैं 3 यूनिट बढ़ा के बेच रहा हूँ, तो दूसरी वस्तु को मैं 3 यूनिट कम करके बेचूंगा, जिससे कि मुझे न लाभ हो न हानि। तो ये मैंने 23 की बेची है, इसको 23 की ही बेचूंगा। ऐसा मुझे कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला कि प्रत्येक वस्तु को वो समान कीमत पर बेच रहा है, ठीक है। 23 यूनिट, तो इसको मैं क्या करूँ, 3 यूनिट का मैंने लाभ लिया है, तो यहाँ पर मैं 3 यूनिट का लॉस कर लूँगा, ठीक है। इसका मान 1840, 1 यूनिट का मान निकाल के अंतर पूछ रहा है, 6 यूनिट से गुणा करूँगा, और मेरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया, एक व्यक्ति ने 136 वस्तुएं 2700 रुपये में खरीदी। उसने वस्तुओं के 4/9 भाग को 30% हानि पर
और शेष बची वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचें ताकि उससे न लाभ हो न हानि। एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आपकी बात करता है परसेंटेज की, तो आप वहाँ पर जो रियल वैल्यू होती है, परसेंटेज में अगर आंसर दिया है तो कोशिश करें कि जो रियल वैल्यू है उसका यूज ना करें, ठीक है। क्वेश्चन आराम से बहुत ईजिली सॉल्व होगा। तो 136 वस्तुएं 27,000 रुपये में बेची, कोई मतलब नहीं है 2700 में बेच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि आप परसेंटेज से परसेंटेज में ही जाना चाहते हैं, आंसर आपका परसेंटेज में ही दे रखा है। अब उसने कहा 4/9, 4/9 का मतलब समझो, 4/9 का मतलब क्या होता है? 4/9 का मतलब होता है कि टोटल वस्तु कितनी है, 9 है, इसमें से मैं कितनी बेच रहा हूँ, 4 वस्तुएं बेच रहा हूँ। तो बेटा ये समझो 9 वस्तुएं मेरे पास टोटल हैं, इसमें से 4 वस्तुएं मैं एक साइड बेचूंगा और इसमें से कितनी वस्तुएं मेरी बचेंगी, 5 बचेंगी, उनको मैं एक साइड बेच लूँगा, ठीक है। कैसे बेच रहा हूँ इस बात को समझिए। वो कहता है टोटल में से 4/9, इसका 4/9 करूँगा तो 4 ही आएगा ना। अगर टोटल वस्तु मैंने 9 सपोज कर ली हैं और इसका बेटा कितना कह रहा है वो 4/9, तो देखो कितनी वस्तुएं आएंगी, 4 वस्तुएं आएंगी ना, 4 वस्तुएं आ गई। वो कहता है इसको मैं 30% हानि पर बेच दूँ, एक वस्तु पर मुझे 30% की हानि हो रही है, तो 4 वस्तु मुझे कितनी हानि हो जाएगी, कुल मिला के मुझे 120% की हानि हो जाएगी चारों वस्तुओं पर, ठीक। अब उसने क्या कहा है कि शेष बची वस्तु कितनी है, 5 हैं, कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसे न लाभ हो न हानि। तो इन वस्तुओं को बेटा कितने परसेंट लाभ पे बेचे कि आप एवरेज हो जाएं। अगर आपने यहाँ से 120 की हानि प्राप्त की है तो मजबूरन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 120% का लाभ लेना होगा। प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं, सिर्फ हानि और लाभ को मैंने शो किया है। ये माइनस हानि शो कर रहा है और ये प्लस लाभ शो कर रहा है। यदि ये वस्तुएं आपने 120% हानि पर बेची हैं तो ये वस्तुएं आप क्या करोगे, 120% लाभ पर बेचोगे। आपको ये देखना होगा कि मुझे पूरे सौदे में न लाभ चाहिए और ना ही पूरे सौदे में हानि चाहिए। तो 120 की हानि मैं यहाँ ले रहा हूँ तो यहाँ भी क्या करूँगा, 120 का लाभ ले लूँगा। अब ये 120 में कितनी वस्तुओं के बीच में लाभ लूँगा, तो 5 वस्तुओं के बीच में। तो प्रत्येक को मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ और डिवाइड करूँगा तो मुझे प्रत्येक वस्तु पर कितना लाभ चाहिए, 24%। ये मेरा यहाँ आंसर हो जाएगा, इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ये देखिए क्लियर हुआ। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। अभी आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे कि तो टोटल में 20% का लाभ हो जाए या 10% का लाभ हो जाए, आगे मिलेंगे आपको। देखिए उसने कहा कि 136 वस्तुएं 27 रुपये में मैंने खरीदी। देखिए मैं यहाँ पर रियल वैल्यू का यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर कैसा चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, और जब मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए तो मुझे रियल वैल्यू की यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। आइए तो यहाँ पर मैंने टोटल वस्तु कितनी सपोज करनी, फ्रैक्शन में जब भी फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो नीचे वाली जो संख्या होती है उसको आप रियल वैल्यू मान लीजिए, उसको आप टोटल नंबर मान लीजिए। तो मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं, 9 हैं। 9 में से 4 वस्तुओं में कितने की बेच रहा हूँ, 30% की हानि पर बेच रहा हूँ। शेष वस्तु कितनी, 5 बचेंगी। 9 में से 4 गया, 5 बचा। इसको मैं ऐसी कीमत पर बेचूँ जिससे मुझे लाभ हो ना हानि हो पूरे सौदे में। तो 120 की हानि ले रहा हूँ, तो इस 120 की हानि को ही मुझे समाप्त करना है, तो लाभ में चेंज करूँगा। कितनी वस्तु, 5 में, तो कितना आएगा मेरा 24%। ठीक, इसको देखिए बढ़िया से 2-3 बात समझिए। अगली सीट में फिर लेके आऊँगा, 3-4 सीटें आपको और दूंगा मैं अभी भी, जिससे कि आपका एकदम से क्लियर हो जाए। और आने वाले समय में मैं आपकी ST सीरीज भी किया करूँगा यहाँ पर। ठीक, आगे कहता है एक व्यक्ति ने 135 वस्तुएं 1500 में खरीदी। उसने 20% वस्तुएं 25% लाभ पर और 3/4 भाग। देखिए 2 प्रकार से दिया 20%, तो बेटा 20% का मान 1/4, फिर वो कहता है 3/4, मतलब 20% वस्तुएं भी और 3/4 वस्तुएं भी, और 3/4 भी कैसी, शेष की। ये जो 3/4 हैं ये किसकी हैं, शेष की हैं। ठीक है, 5% हानि पर बेची, शेष बची वस्तुओं को वह कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल सौदे में 8% का लाभ होना चाहिए। अब मेरी बात को समझिए। अभी मैंने ये बताया था जबकि फ्रैक्शन आती है तो टोटल वस्तुओं कैसे मानते हैं, इनका दोनों का एलसीएम लेके 5 चौक 20, तो कुल वस्तु मेरे पास कितनी हो रही हैं, कुल वस्तु मेरे पास हो गई 20। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से 1/5, 1/5 कितनी हो जाएंगी, 5 चौक 20। ठीक है, 1/5 कितनी हो जाएंगी, 5 चौक 20। 4 वस्तुएं, 4 वस्तुओं को वो बेच रहा है 25% लाभ पर। ये मैं शो कर रहा हूँ 25%, और कितना हो जाएगा ये 100। ये मत समझना, यहाँ पर प्लस लगा हुआ तो 25 4 29 कर लो।
एक वस्तु पे 25% की हानि हो रही है तो 4 वस्तुओं पे कितने परसेंट की हानि होगी? 100% की। यहाँ पर कितने, ये क्या दिख रहा है? लाभ की बात कर रहा है, 25% प्रॉफिट लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक वस्तु पे आप 25% का लाभ ले रहे हैं तो 4 वस्तु पे कितना लाभ आपको यहाँ मिलेगा? 100%, ठीक। अब देखिए वो कहता है 3/4 भाग शेष वस्तुओं का। अब बेटा यहाँ से शेष वस्तुओं की सबसे पहले बात कर लो कि शेष वस्तुएं कितनी रह जाएंगी। तो 20 में से 4 वस्तुएं तो आप बेच चुके हो, तो शेष वस्तुएं आपके पास कितनी रह जाएंगी? 16 आपके पास शेष वस्तुएं रहेंगी। 16 आपके पास क्या रहेंगी? शेष वस्तुएं रहेंगी। और इन वस्तुओं के कितने भाग को? इसके भी बेटा कितने भाग को? तो इसके भी 3/4 भाग को 3/4 में यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। देखिए 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, तो कितना आएगा बेटा? ये 12 आएगा। और इसको आपने क्या किया? 5% हानि पर बेच दिया। इसको कितने पर बेचा आपने? इसको बेचा आपने 5% लॉस पर, और ये आपका हो जाएगा 60% लॉस, ठीक। यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, उसको समझिए। 25% की मीनिंग 1/4 और 3/4, तो एलसीएम हो गया 1/5 और 1/4 का एलसीएम हुआ आपका 20 वस्तुएं आपने टोटल सपोज की, जिसकी 20% वस्तुएं, 20% मतलब 1/5 वस्तुएं, 1/5 का मतलब 5 चौक 20, 4 वस्तुएं आपने कितने में बेची? 25% लाभ पर बेची। एक वस्तु आप बेच रहे हैं 25% लाभ पर, तो 4 वस्तुएं आप बेचेंगे 100% लाभ पर। फिर उसने कहा शेष, तो शेष क्या होगा? 20 में से क्या करोगे? 4 को कम कर दोगे। चाहो तो यहाँ -4 लिख लेना, ठीक है, आपकी याददाश्त के लिए। तो 20 में से आपने 4 वस्तु कम कर दी। अब वस्तु मेरे पास 16 है, शेष का 3/4, तो 4 चौक 16, 4 मिलेगा, 4 तियाँ 12 वस्तु मैंने क्या किया? 5% हानि पे बेच दी, तो इतना मुझे लॉस हो गया। अब वो कहता है कि शेष बची वस्तुएं, ये देखिए शेष बची वस्तु। अब देखिए कितनी वस्तुएं मैं खर्च कर चुका हूँ। यहाँ से 4 वस्तुएं यहाँ, 16 वस्तुएं यहाँ, तो कितनी होंगी? 12 4 16, और कितनी वस्तुएं मेरे पास बचेंगी? अब 16 4 20, तो मेरे पास कितनी वस्तुएं रह जाएंगी? ये इतनी वस्तुएं भी मेरे पास शेष है। फिर से समझो, 4 वस्तु मैंने यहाँ बेच ली, 12 वस्तु मैंने यहाँ बेच ली, तो 12 4 16 बेच चुका हूँ। टोटल थी मेरे पास 20, कितनी रह गई हैं? ये। या फिर शेष में से 12 मैंने बेच ली, कितनी बचेंगी? 4 वस्तुएं। इसको मैं कितने % लाभ या हानि पर बेचूं, जिससे कि टोटल में, जिससे कि टोटल, और टोटल मेरे पास कितना है? 20 है। टोटल में क्या हो? 8% का मुझे लाभ हो जाए, तो 20 8 कितना हो जाएगा? 160% मुझे क्या हो जाना चाहिए? लाभ, ठीक है। फिर से समझिए क्वेश्चन आप आराम से, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। 1/5 मैंने 4 वस्तुएं 25% लाभ पर, शेष जो कि 16 रहेगी उसके 3/4 जो कि 12 है 5% हानि पर, यह हानि आ गई। और शेष बची वस्तुओं को मैं कितने % लाभ हानि पर बेचूं, जिससे कि मैं टोटल में क्या हो? मुझे 160% का लाभ हो जाए, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को। यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने क्या किया है? यहाँ से मैंने 100% लाभ लिया, यहाँ से मैंने 60% हानि ली। तो कुल मिला के इस सौदे में मेरे साथ क्या हुआ? समझिए मेरी बात को। कुल मिला के इस सौदे में मुझे 40% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कुल मिला के इस सौदे में मेरे साथ क्या हो रहा है? 100% लाभ ले चुका हूँ, 60% हानि ले चुका हूँ, तो कुल मिला के इस सौदे में मेरे साथ क्या हो रहा है? 40% प्रॉफिट हो रहा है। टोटल मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 160 चाहिए। 40% में प्रॉफिट ले चुका हूँ, टोटल मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 160 चाहिए। 40% में प्रॉफिट ले चुका हूँ, तो मुझे कितना प्रॉफिट और चाहिए? 120% मुझे प्रॉफिट और चाहिए, ठीक है। तो ये 120% जो प्रॉफिट मुझे चाहिए, जो 120% मुझे प्रॉफिट चाहिए, कितनी वस्तुओं में चाहिए? तो ये चाहिए 4 वस्तुओं में। तो एक वस्तु पर मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 30%, और ये मेरा बनेगा आंसर। फिर से समझो एक बार, इन दोनों वस्तुओं तो 3 मैंने बेची 3 प्रकार से, लेकिन 2 वस्तुओं के बीच में क्या हुआ है? मुझे 40% का लाभ हुआ है, जबकि मुझे 160% का लाभ चाहिए। टोटल 40% का लाभ मैं ले चुका हूँ। इसका मतलब है कि मुझे 120% का लाभ और चाहिए। कितनी वस्तुओं में? 4 वस्तुओं में, तो एक में कितना लाभ चाहिए? 30%, और ये मेरा होगा यहाँ पर आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को होलसेलर ने 12.5% लाभ पर बेचा, रिटेलर को बेचा, कुछ कारणों से 20% वस्तु ने। तो आप अपने आप से करना, ना हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। बहुत ईजीसा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बता दे रहा हूँ। देखिए होलसेलर ने क्या किया?
रिटेलर को बेच दिया, और रिटेलर की क्या हुई, 20% वस्तुएं 1/5, 20% वस्तुएं कैसी हो गई उसकी, नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई उसकी 20%। और 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5। इसका मतलब क्या है, 5 यदि वस्तु थी तो उसका क्या हुआ, एक वस्तु नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। जब एक वस्तु उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो इसका मतलब क्या, उसकी कितनी हानि होगी, 100% की। समझिए मेरी बात को, लॉस लिख दे रहा हूँ फिर से। ये एक वस्तु है जो कि आप टोटल नुकसान में जा रही है, मतलब टोटल ख़राब हो रही, डिस्ट्रॉय हो रही, समाप्त हो रही, नष्ट हो गई है, तो उस पर तो 100% लॉस हो गया, उस पर तो 100% लॉस हुआ। अब मुझे अगली वस्तु को क्या करना चाहिए, ऐसे बेच दूँ कि मुझे ना लाभ रहे ना हानि रहे, तो कितने में बेच दूँ, 25% पे। भाई इसी लॉस को तो मुझे पूरा करना है, कहाँ से पूरा करना है, यहाँ से पूरा करना है। तो अगर 100% मैंने लॉस यहाँ लिया तो यहाँ क्या लेना चाहिए, मुझे 100% प्रॉफिट लेना चाहिए। जब मैं 100% यहाँ लॉस ले रहा हूँ तो यहाँ क्या लूँगा, 100% प्रॉफिट लूँगा। और जो 100% यहाँ पर मैं प्रॉफिट लूँगा तो कितनी वस्तु बीच में लूँगा, 4 वस्तुओं में। तो एक वस्तु मुझे कितना प्रॉफिट दे, 25%। एक 25% का प्रॉफिट देगी तो 4 कितनी देंगी, 100% का प्रॉफिट देंगे। ठीक है, यहाँ होल सेलर से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, रिटेलर से, कि रिटेलर के बारे में उसने जाना है। रिटेलर की ही 20% वस्तुएँ डिस्ट्रॉय हो गई हैं और रिटेलर के बारे में ही वो जान रहा है। एक और मैं आपको करा रहा हूँ, समझिए, सिंपल सा था, इसलिए नहीं समझ में आया तो पूछना। कमल ने एक वस्तु सुमन को 20% लाभ पर बेच दी। देखिए ये रहा कमल, इसने एक वस्तु किसको बेची है, सुमन को बेची। सुमन ने ये रवि को बेची, सुमन ने किसको बेच दी, रवि को बेच दी। और रवि ने 80 रुपये कम में ये वस्तु ममता को बेच दी, उसने ममता को बेच दी। और भी कुछ और भी है क्या, यदि ममता का क्रय मूल्य कमल के CP से 40% अधिक है। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को समझना है यहाँ पर। यदि ममता का क्रय मूल्य कमल के क्रय मूल्य से, ठीक, यदि मैं इसका क्रय मूल्य 100 मान लूँ, ठीक, 100 यूनिट मैंने मान लिया इसका क्रय मूल्य, तो इसने 20% लाभ पर किसको बेचा, सुमन को बेचा। तो सुमन को कितने में बेचेगा, ये 20% लाभ पे बेचेगा, 5 की वस्तु 6 में बेचेगा। फिर उसने कहा है कि रवि को 80 रुपये कम में बेच दी। इसने ये वस्तु क्या की, 80 रुपये कम में रवि को बेच दी। क्या किया, 80 रुपये कम में इसने वस्तु को रवि को बेचा है। ठीक है, ये एकदम रियल वैल्यू है, जबकि ये परसेंटेज वैल्यू से लेकर के आए, ये रियल है। अब वो क्या कहता है, ममता को 25% लाभ पर बेची। रवि ने ये वस्तु ममता को 25% लाभ पर बेची। 25% लाभ का मतलब होता है 4/5। 25% 1/4, तो 4 की वस्तु थी, 1 बढ़ा के 5 में बेच देगा, तो 4 की वस्तु कितने में बेच दी उसने, 5 में बेच दी। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए कह नहीं सकते, यहाँ पर जितना होता है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ क्लियर वैल्यू नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, 4/5 करेंगे यहाँ पर। यदि ममता का क्रय मूल्य कमल से 40% अधिक है। अब ममता का जो क्रय मूल्य है वो कमल से, देखिए यहाँ से कमल का कितना है, 100 है, तो ममता का कितना होना चाहिए, 40% अधिक होना चाहिए, 140%। फिर से मेरी बात समझिए, कमल ने एक वस्तु, कौन है अगला, सुमन को 20% बढ़ा के बेची। सुमन ने ये वस्तु रवि को 80 रुपये कम में बेची, माइनस लगाया मैंने, ये जान रहे हैं कि 80 रुपये कम में बेची है। और इसने, ये कौन है, रवि ने ये वस्तु 25% लाभ पर किसको बेच दी, ममता को बेच दी है। रवि ने ये वस्तु 25% लाभ पर ममता को बेच दी। यदि ममता का क्रय मूल्य कमल के क्रय मूल्य से 40% अधिक हो। अब देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ से यदि आप देख रहे हो तो रवि का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 4 है, और रवि का जो विक्रय मूल्य है कितना है, वो 5 है। ममता का जो विक्रय मूल्य है वो 5 है। फिर से एक बार समझो, यहाँ बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, खूब कन्फ्यूजन होता है। रवि का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 4 है। रवि का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 5 है, जबकि ममता का जो क्रय मूल्य है वो 5 है। ठीक है, क्योंकि आप ये वस्तु 4 रुपये की वस्तु 5 में बेच रहे हो, तो रवि क्या करेगा, इसका तो ये CP बन जाएगा, जबकि रवि का ये क्या बन जाएगा, रवि का ये क्या बन जाएगा, रवि का ये क्या बन जाएगा, SP की 4 की वस्तु उसने 5 में बेची। जब उसको बेची है तो खरीदी किसने, ये ममता ने खरीदी है, तो ममता का ये क्या बन जाएगा, ममता का ये CP बन जाएगा। फिर से समझो, 4 रुपये की एक वस्तु थी, मैंने 5 रुपये में बेच दी। किसने बेच दी, रवि ने। 4 रुपये की जो वस्तु है वो रवि ने क्या किया, 5 रुपये में बेच दिया। तो रवि का क्रय मूल्य कितना है, 4 है, और रवि का विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। और ये वस्तु खरीदी कितनी है, ममता ने खरीदी, तो ममता का क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा। तो रवि का ये क्रय मूल्य है और रवि का ही ये विक्रय मूल्य है कि 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है, जबकि ममता का क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा कि ममता उसको खरीद रही है। ठीक है, अब ममता ये वैल्यू कितने की खरीद रही है, 140 की। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना हुआ, 140। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, 28।
ठीक है। तो ये जो रवि है इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो जो रवि का क्रय मूल्य होगा, रवि का जो क्रय मूल्य है वो कितने यूनिट है उसका 4 यूनिट, और इसका मान कितना हुआ 28 चौका 112, 28 चौका 112, ठीक है। 28 चौका 112, इसका मतलब यह है कि ये वस्तु कितने की है 112 की रवि ने खरीदी। अब मेरी बात को समझिए, कमल ने ये वस्तु 100 में खरीदी, 120 में बेची, ठीक। अगला कौन, सुमन, सुमन ने ये वस्तु 120 में खरीदी और 112 में बेची। रवि ने ये वस्तु 112 में खरीदी और 140 में बेची। तो यहाँ अगर देखा जाए बेचने में, तो इस सुमन को तो लॉस हो गया भाई, और कितना लॉस उस सुमन को हो गया 80 रुपये का। सुमन को कितना लॉस हो गया 80 रुपये को, और सुमन को कितना लॉस हो गया 8 यूनिट का। देखिए सुमन को लॉस हुआ, 120 की वस्तु सुमन ने कितने में बेची 112 में, और सुमन को क्या हुआ 120 की वस्तु 112 में बेच रही है, तो उसको 8 यूनिट का लॉस हो रहा है, 8 यूनिट का लॉस हो रहा है। और यहाँ पर ये बात कही है कि सुमन ने ये वस्तु 80 रुपये कम में रवि को बेच दी, तो ये आपस में बराबर हो गए, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 10 हो गया। अब देखिए क्या पूछा है, तो कमल का विक्रय मूल्य, कमल और कमल का क्या एसपी, जल्दी से बताओ कमल का एसपी क्या होगा। कमल का ये सीपी है, सॉरी कमल ये है, ये है कमल, कमल का ये सीपी है और कमल का ये एसपी है, तो कितने यूनिट होगा 120 गुणा 10 बराबर 1200, ये आपका आंसर होगा। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ना हो तो पूछना। कमल ने ये वस्तु 20% लाभ पर सुमन को बेची, अगर 100 रुपये में खरीदेगा तो 120 में सुमन को बेचेगा, तो ये कमल का तो विक्रय मूल्य होगा, लेकिन सुमन का क्रय मूल्य होगा कि सुमन खरीद रही। सुमन ने ये वस्तु 80 रुपये हानि में रवि को बेच दी, रवि ने ये वस्तु 25% लाभ पर, मतलब 4:5 किसको बेच दी, ममता को बेच दी। ममता का क्रय मूल्य कमल के क्रय मूल्य से कितना अधिक है 40% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, तो ये भी ममता का क्रय मूल्य है और ये भी ममता का क्रय मूल्य, तो आपस में बराबर हो गए। 1 यूनिट का मान 28 होगा, 28 चौका 112, मतलब रवि कितने में इस वस्तु को खरीद रहा है 112 में खरीद रहा है। 120 में सुमन इस वस्तु को खरीद रही थी, 112 में बेच रही थी, मतलब सुमन ने ये वस्तु 8 यूनिट की हानि पर बेची है। यदि मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ कितने यूनिट की हानि है 8 यूनिट की, तो सुमन ने ये वस्तु 8 यूनिट की हानि पर बेची और सुमन ने ये वस्तु 80 रुपये हानि पर बेची, तो 8 यूनिट 80, 1 यूनिट 10, तो कहते हैं कमल ने ये वस्तु कितने में बेची। अगर कमल ने ये वस्तु बेची तो 120 में, और कमल ने ये वस्तु कितने में खरीदी तो 100 में खरीदी, 100 से गुणा करते। रवि ने ये वस्तु कितने में खरीदी तो 112 को 10 से गुणा करते। रवि ने ये वस्तु कितने में बेची तो 140, तो 140 से 10 को गुणा करते। सबके आप क्रय विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। लगभग शायद सेम टाइप क्वेश्चन है अगला भी, आप लोग इसको कर लेना, अगर ना हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये थी प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिए, आगे मैं फिर से आपके लिए क्लास लेकर के आऊँगा और फिर मैं आपको एक अच्छी सी क्लास यहाँ दूंगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए। एक बात और भी, जो बच्चे इसको देखते हैं तो प्लीज़ नीचे वीडियो में जा करके कोई ना कोई एक अच्छा सा कमेंट लिख दिया करें। अगर आप कमेंट लिखेंगे तो हमें उसको देखते हुए बहुत अच्छा लगता है, और मैं बार बार अपने वीडियो को देखता हूँ कि उसमें से शायद किसी बच्चे ने मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट लिखा हो, ठीक है। तो एक कोशिश कीजिए कि एक कमेंट अच्छा सा आप में लिख दें, अच्छी बात रहेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।